हेलो हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। ठीक है, और आज अपन करेंगे कुछ ज्ञान की बात। अपन ने ऑपरेशंस वगैरह सारे कर लिए, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, सॉरी माइनस सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सारे ऑपरेशंस कर लिए। अभी अपन ने जो सीखा उसी में से कुछ ज्ञान की बातें मैंने आपके लिए लिखी है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ये अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो छोटा सा लेक्चर होने वाला है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपको क्या बोला गया है, a इंटू बी प्लस सी जब भी होता है, देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। एक ही पेज में ज्ञान की बात दे दिया हूं ताकि आप लोग अलग से लिख लो। ठीक है, ज्ञान की बात, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, है ना, ताकि आप लोग इन सब चीजों को अच्छे से लिखो अलग से और आपके दिमाग में रहे। मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस करते हुए बताया था, लेकिन अलग से थ्योरी लिखानी भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग वही लिखते हो जो मैं लिखाता हूं, है ना, अपने मन से तो लिखते नहीं हो। चलो, तो a इंटू बी प्लस सी, जब भी ऐसा कुछ होता है इसका मतलब ये a को ब्रैकेट के अंदर के दोनों से मल्टीप्लाई करना है, a को b से भी और a को c से भी। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। बात समझ में आई। और अगर यहां पर भी दो टर्म हो, यहां पर भी दो टर्म, ये दो टर्म है ना, a प्लस बी, दो अलग अलग टर्म हो गए, c प्लस डी, ये भी दो अलग अलग टर्म हो गए। तो ये a जो है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जो b है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले a को c से किए तो ac, फिर a को d से किए तो ad, फिर b को c से किए तो bc, फिर b को d से किए तो bd। तो सारे टर्म्स आएंगे, ये जो a है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जो b है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आई, क्लियर ये बात आपको। चलो, फिर जब डिवाइड करते हैं a प्लस बी बाई सी, तो ये जो c है वो a को भी डिवाइड करेगा और b को भी, तो a बाई सी प्लस b बाई सी। क्लियर है ना, आपने टोटल डिवाइड किया ना, देखो a प्लस बी टोटल डिवाइड बाई सी, तो मतलब ये दोनों को डिवाइड करेगा। फिर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, a प्लस b। और जब डिवाइड करते हैं x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर a माइनस b। बात चमक गई सबको प्रॉपर। चलो वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो फिर ये सारी बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं, क्वेश्चंस में कहीं कहीं बीच बीच में आई थी, वो अलग से ज्ञान में आपको दे दी। कुछ प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, जल्दी से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से। चलो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी, तो 4x स्क्वायर को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 4 इंटू 1 इज 4 और x की पावर 2 और यहां पर x की पावर 1, तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 प्लस 1 3। इजी है। देखो सारी चीजें मैंने आपको अलग से लिखवा दी ज्ञान की बात में, ताकि आपको दिमाग में रहे। अब यहां पर देखो 5 4 जा 20, और यहां तो x, यहां पर तो x है ही नहीं, तो x की पावर 2। तो ये आ गया आपका आंसर। आया था यही, कितने लोगों का आंसर आया था, पक्का अपने आपको शाबाशी दो, तालियां बजाओ। नहीं आया तो देखो क्या गड़बड़ी हुई भैया, और क्यों हुई, ये गड़बड़ी दोबारा ना हो, है ना। समझदार कैडेट्स हो आप लोग। चलो, नाउ डिवाइड 4x स्क्वायर वाई प्लस 20x वाई स्क्वायर बाई 2xy, इस पूरे को 2xy से डिवाइड करना है। लिख दो भैया, 20xy स्क्वायर, इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, 2xy। तो आपको मालूम है ये जो 2xy है ये उसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी। अभी तो बताया सर आपने, ज्ञान की बात डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, दिमाग में रखने का है ना। तो 4x स्क्वायर वाई को 2xy से डिवाइड किए, प्लस 20xy स्क्वायर को xy से डिवाइड किए। तो 2 2 जा 4, एक x कट गया, एक y कट गया, एक x कट गया, एक y कट गया, तो 2 10 जा 20। तो या अगर आपको ऐसे नहीं भी करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको, एक सेकंड, नो प्रॉब्लम। देखो ये है। अब अगर आपको वैसे नहीं करना है, काटना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बस 4 कांस्टेंट को काटो, 2 2 2 जा 4, है ना। किसी और कलर से काटते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। चलो, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, ऐसे ही 2 1 जा 2 10 जा 20। तो यहां पर तो आ गया आंसर 2। अब x की पावर क्या आएगी, खुद सोचो। x की पावर यहां पर है 2 और x की पावर यहां पर है 1, डिवाइड करते हैं तो माइनस होता है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। और y की वैल्यू यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो 1 माइनस 1, प्लस यहां पर क्या बचा, 10। क्या बचा यहां पर, 10 बचा ना, 2 10 जा 20, 2 ने 20 को मारा तो यहां पर क्या बच गया, 10। अब x की पावर देखो, x की पावर क्या लिखोगे, यहां पर x की पावर कितनी है 1, यहां पर भी x की पावर कितनी है 1, तो डिवाइड करते समय पावर क्या होती है, -1 माइनस 1,
और y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू यहां पर पावर 2 और यहां पर पावर 1, तो 2 माइनस 1, तो 2 x की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा x, और y की पावर 0 कुछ भी नहीं, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1। ऐसे यहां पर 10 x की पावर 0 मतलब कुछ भी नहीं, और y की पावर 2 माइनस 1 इज y, तो 2x प्लस 10y इज द आंसर। कितने लोगों को आया था? ईमानदारी से बताना, अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को प्रोत्साहन देना, है ना। चलो मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो जल्दी से, मेरे बिना बोले स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई। कर लिया? चलो अब ये जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो है वो दोनों से, तो 2x मल्टीप्लाई होगा किससे? एक्स स्क्वायर से, प्लस 2x किससे मल्टीप्लाई होगा? x से। अब प्लस, अब ये 5 भी तो होगा इससे भी और इससे भी, तो 5 को करे एक्स स्क्वायर से, फिर 5 को किए x से, तो देखो 2 इंटू 1 इज 2, और x की पावर प्लस हो जाएगी, x की पावर प्लस हो जाएगी ना, एक में x की पावर है 1 और एक में x की पावर है 2, तो 2 प्लस 1 3, प्लस 2 x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो क्या ये x किसी के साथ ऐड हो सकता है? नहीं, क्योंकि और कोई x वाला टर्म है ही नहीं। एक्स स्क्वायर ये ऐड हो सकते हैं, एक्स क्यूब भी किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये अकेला है एक्स क्यूब, ऐसा और कोई टर्म नहीं है, तो किसी के साथ ऐड नहीं होगा, बस ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो 5 प्लस 2 इज 7। आई थिंक अब आप लोगों को ये बात क्लियर होते जा रही होगी। 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x। डन। इजी था, इजी था, लंबा था, आई नो लंबा था, गलती होने के चांसेस थे, लेकिन टफ नहीं था भैया, क्योंकि मैं तुम्हें बता दिया ना कि पहले 2x जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो 5 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सबको मल्टीप्लाई करके लिखा अपन ने, तो देखा दो एक जैसी टर्म थी तो इनको ऐड कर दिया, नहीं तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो। बात समझ में आई? मल्टीप्लीकेशन सीख गए अच्छे से, डिवीजन सीख गए, प्लस माइनस तो इजी है ही। चलो अब स्क्रीन को पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सभी कोई जल्दी से। स्क्रीन को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई, जल्दी से अटेम्प्ट करो। स्क्रीन को पॉज करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलो मैं बताऊं, नाउ लेट्स सी। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 4 पेंसिल पर स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को कितना दिया? 4 पेंसिल। ये बात समझ में आ रही है ना? कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड फॉर गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड? कितने पेंसिल नीडेड होंगे फॉर द गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट? यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या बोला है आपको? एस यूज करो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए। तो एक तरीके से आपको बोल दिया लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में ही बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एस। इतना इजी क्वेश्चन है, देखो खुद से सोचो। आपको क्या बोल दिया? एस को यूज करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, तो अपन ने क्या बोला? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एस। जो मेरी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? एस। मैंने मान लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? एस। अब हर स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिली? 4, तो टोटल स्टूडेंट्स को कितनी मिलेगी? 4 इंटू एस, दैट इज इक्वल टू 4s। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? इजी था। हर एक पर्सन को कितनी मिल रही है? 4 पेंसिल। तो अगर एस नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो उनको कितनी मिलेगी? 4s पेंसिल। टोटल कितनी पेंसिल रहेंगी? 4s पेंसिल। इजी था, इजी था। चलो अब मैच द कॉलम, है ना, आपको कॉलम मैच करना है ए के साथ। कौन सा? तीर क्रॉस चलाना है। चलो तो स्क्रीन को पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद ही मैं इसका बताऊंगा सॉल्यूशन। कर लिया क्या? बोलो बच्चों, कर लिया क्या? चलो मैं बताता हूं। 3 टाइम्स वाई, अच्छा वाई को 3 टाइम्स मतलब 3y एडेड टू 13 प्लस 13, 3y प्लस 13, तो ए का हो जाएगा एस। ए का हो जाएगा एस। ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा ही मोटा पेन हो गया ये तो। ओ सर सर कर दिए होंगे। चलो ए का हो गया एस। अब दूसरा 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 8 को सब्ट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम 5 टाइम्स वाई, तो 5 टाइम्स वाई में 8 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये तो हो गया ए ऑप्शन 5y माइनस 8। इजी है क्या? बस जो लिखा हुआ है उसको अपन को सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करना है इतना इजी।
फिर क्या बोला है, 5 रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स एक्स में से 5 को रिड्यूस किया, 3x माइनस 5, इसका क्या हो गया, क्यू, इसका हो गया क्यू। ठीक है, चलो फिर लास्ट 5 एडेड टू डबल ऑफ एक्स, डबल ऑफ एक्स मतलब x को डबल किया और उसमें 5 को ऐड किया तो r, और वैसे भी जो बचा हुआ था वो उसका होगा। तो a का आंसर है s, a का आंसर है, इज्जत से लिख देते हैं बच्चों आपके लिए, a का आंसर है s, b का आंसर है p, c का आंसर है q, d का आंसर है r। डन, किसका करेक्ट था, सबका करेक्ट था, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दीपक्स प्रेजेंट एज इज 1/3 of his mother's present age. If the mother's age was 5 times his age 6 years ago, what are their present ages? अब आपको इसमें प्रेजेंट एज अभी नहीं निकालना, आपको खाली क्या करना है, इक्वेशन बनाना है बस, आज का इक्वेशन और 6 साल पहले का इक्वेशन, बस आपको और कुछ नहीं करना है, आपको पूरा निकालना नहीं है अभी, आपको खाली इक्वेशन बना के छोड़ना है। आप जल्दी से इक्वेशन बनाओ और उसको छोड़ो और बताओ मेरे को। सभी को इक्वेशन बनाना है, ये क्वेश्चन अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार अटेम्प्ट करना है, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बने, है ना। बड़े बड़े महारथी भी, सचिन भी कभी जीरो में आउट होते हैं ना, सुना है आपने, तो टेंशन नहीं लेना कोई, अरे यार एक क्वेश्चन नहीं बना, अरे कई क्वेश्चन होते हैं कि खाली आप अपने आप को चेक करो, जरूरी नहीं कि ना बने, हाँ बन भी सकते हैं, इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बट दिमाग चले ना चले तो टेंशन नहीं लेने का है, बस टेंशन लेने का नहीं, देने का। आज मास्टर जी पगला गए हैं क्यों। चलो नाउ दीपक्स प्रेजेंट एज इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मान लेते हैं कि मदर की जो एज है वो x, क्या मान लेते हैं, मदर की जो x है वो x। लेट द, मैं बोला ना जो भी फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसको मानो। अब हाँ आप लोग बोलोगे सर हमने तो दीपक की एज x मानी, कोई बात नहीं, वो भी सही है, कुछ मानना है ना, तो किसी एक की एक्स मान लो। देखो क्या बोला है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों की एज बतानी है, तो मतलब दो चीज माननी है, एक एक्स और एक वाई। अगर आप दीपक को एक्स एक्स मान रहे हो तो उसकी मदर का वाई, और उसकी मदर का एक्स मान रहे हो तो दीपक का वाई, आपके ऊपर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट द मदर्स एज, प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज, अभी की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज इज एक्स, जो मदर्स की प्रेजेंट एज है वो एक्स, एंड that of दीपक इज y, दीपक की जो प्रेजेंट एज है वो y। अब आपको क्या बोला, दीपक की जो एज है वो 1/3 है उसके मदर की, मतलब उसकी मदर की एज का 1/3 करेंगे तो ये किसके एज के बराबर है, दीपक की एज के बराबर है। बन गई एक इक्वेशन। इजी था कि कुछ डिफिकल्ट था, मेरे को ये बताओ, जल्दी से मेरे को ये बताओ। अपन ने क्या माना कि दीपक की मदर की एज कितनी है x और दीपक की एज कितनी है y, आप उल्टा भी मान सकते, तो आपका उल्टा हो जाता, यहां x आ जाता वहां y आ जाता, बात समझ में आई। तो दीपक की जो मदर की प्रेजेंट एज है x, उसका 1/3, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज किसकी एज है, दीपक की एज, तो उसकी मदर की एज का बाई थर्ड करेंगे तो दीपक की एज आएगी। तो x/3 = y, सबने बना लिया था इक्वेशन, इजी है, खुद अपने आप को बोलो इजी था कि टफ था, बना नहीं बना वो अलग बात है, इजी था कि नहीं था ना, तो बनना चाहिए था। चलो देखो अब आगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं बना तो। नाउ आज से 6 साल पहले, मतलब अभी दोनों की एज कितनी है, एक्स और वाई, तो 6 साल पहले दोनों की एज कितनी हो जाएगी, x - 6 y - 6। ये बात समझ में आती है, आज दोनों की एज है x और y, तो 6 साल पहले कितनी, आज अगर आप बोलो, आज मान लो आपकी एज है 12 साल, तो 6 साल पहले कितनी होगी, 6 साल भाई -6 हो जाएगा ना। आज आप मान लो, आज आपकी एज है अगर मान लो 13 साल, तो 6 साल पहले आप कितने के होगे, 7 साल के, तो -6 करोगे, तो x - 6, 6 साल पहले जो मदर की एज थी वो इतनी थी, और 6 साल पहले जो दीपक की एज थी वो इतनी थी। अब 6 साल पहले क्या बोला, मदर की एज जो थी वो 5 गुना थी, किससे, बच्चे की एज से, तो बच्चे की एज का 5 गुना, कितना, 5 गुना किसकी एज है, मदर की एज। बन गई इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन बनाना था, देखो ये टफ हो सकती थी थोड़ा सा, ये नहीं बना कोई बात नहीं, ये वाली इक्वेशन अगर नहीं बनी कोई बात नहीं। अब ध्यान रखो क्या किया अपन ने पहले, आपको क्या बोला, 6 साल पहले, तो अभी की दोनों की एज थी x और y, तो 6 साल पहले दोनों की एज कितनी हो जाएगी, x - 6 और y - 6। अब 6 साल पहले क्या बोला, मदर की जो एज है वो 5 गुना है, क्या है, 5 गुना बच्चे की एज से, तो बच्चे की एज में 5 गुना करेंगे तो किसकी एज आ जाएगी, मदर की एज। नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पहली बार में दोबारा नहीं बने थे, मतलब पहली बार में नहीं बने थे और कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनको दोबारा करना है।
वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे आपका सिलेक्शन कराऊंगा, समझ रहे हो? मैं तो अपने हिसाब से आपको जो जो चीज की जरूरत है ढूंढ ढूंढ के मॉड्यूल बना बना के दिन रात आपके लिए मेहनत करके आपको दे रहा हूं। बट अगर आप ही लोग मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आपको भी मालूम है ना ये बात। सिर्फ मेरे पढ़ाने से और लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, एक्सरसाइज 2 3 सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, है ना? और आप मेहनत करो, फिर हमारी पूरी गारंटी है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, है ना? चलो, नाउ the length of rectangular hall is 3 meter less than the 4 times the breadth of the hall. 3 meter less than the 4 times the breadth of the wall. What is the length and breadth of the, चलो लेंथ और विड्थ अभी नहीं निकालना है, अभी आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है। जस्ट फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है। हिंट मैं दे देता हूं, वैसे हिंट किसी को नहीं चाहिए तो अभी पॉज कर लो, ठीक है? और जिसको हिंट चाहिए वो जिसको हिंट चाहिए वो देखो, आपको क्या बोला है, लेंथ और ब्रेथ बताओ। तो लेंथ को ले लो x, विड्थ को ले लो b, या लेंथ को ले लो l, विड्थ को ले लो b। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b? अच्छा, ब्रेथ b दिया हुआ है तो लेंथ को मान लो l या x, जो मानना है मान लो, और क्वेश्चन को सॉल्व करो। जल्दी से सब कोई सॉल्व करेंगे। चलो मैं बताऊं, द लेंथ ऑफ द ये रेक्टेंगुलर हॉल है, तो अपन ने सबसे पहले मान लिया लेट द ब्रेथ इज बी। आपको क्वेश्चन में बोला है कि ब्रेथ क्या है, बी, और आप मान लो एंड लेंथ इज एल, मान लिया। अब ब्रेथ बी दिया है क्वेश्चन में, आपको क्या बताना है, लेंथ एल, इन दोनों के बीच में रिश्ता। चलो, तो आपको क्या बोला है कि जो लेंथ है वो क्या है, 3 मीटर कम है 4 गुना करने के बाद, मतलब ब्रेथ को 4 गुना, 4 टाइम्स द ब्रेथ, ये लिख रहा है, दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ 4 टाइम्स द ब्रेथ। तो मतलब ब्रेथ को 4 गुना करोगे, उसमें 3 मीटर कम करोगे। ब्रेथ को 4 गुना करने के बाद 3 मीटर लेस करोगे, 3 मीटर लेस देन 4 टाइम्स द ब्रेथ। ब्रेथ को 4 गुना करने के बाद 3 कम करोगे तो जो होगा वो लेंथ के बराबर होगा। आंसर, बस चमक गया क्या? पक्का। बस आपको क्या बोला है, ब्रेथ को बी मानना ही है, ब्रेथ इज बी, तो लेंथ को आपने क्या मान लिया, एल, और एल और बी के बीच में रिश्ता यहां साफ साफ दिया हुआ है सुंदर सुंदर अक्षरों में कि 3 मीटर कम 4 गुना ब्रेथ का, 4 गुना ब्रेथ का 3 मीटर कम, तो 4 4b माइनस 3। चमक गया? पक्का। चलो आगे आते हैं, लास्ट है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब x की पावर 1 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर स्क्वायर आया, क्यूब आया तो आपके बस के बाहर है, अपने सिलेबस के बाहर का है, उसको छोड़ दो। वो आप पढ़ोगे क्लास 9th में, 8th में, 9th में, है ना? तो वो सबको छोड़ दो। अब अगर सिर्फ x आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, और भी वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल x y z, 2 3 नहीं, एक। तो जैसे मान लो 4x + 2 इज इक्वल टू 10, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले करना क्या है, सारे कांस्टेंट वाले को एक साइड भेजना है और वेरिएबल वाले को एक साइड। चलो, ये वेरिएबल है इसके साथ, तो इस कांस्टेंट को भेज दो उधर, ये प्लस है, उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस। तो 4x = 10 - 2, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8। तो 4x = 8। अब ये 4 यहां मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवीजन में, तो x = 8/4, तो आंसर कितना आ गया, 2। बस। तो कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है, जो भी कांस्टेंट है सबको भेज दो एक साइड, फिर x के आगे का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, x के आगे जो भी लिखा है उससे डिवाइड कर दो। इजी है, पक्का सॉल्व करना आ गया डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, ज्ञान की बात है ना? चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ये 2 क्वेश्चंस हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है दोनों में से। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से सभी कोई। चलो अटेम्प्ट कर लिया सबने, चलो स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना खुद से। चलो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट वाला। तो क्या करें सर, कांस्टेंट को उधर भेज दो एक जगह, तो 2x = 8, ये -6 था, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +6, तो +6, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 + 8 14, है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को उधर ले जाओगे तो डिवीजन में, तो 14/2, 7, x की वैल्यू आ गई 7। आई थी सबकी? पक्का। इजी है? अच्छा, सॉल्व करना इजी है कि नहीं बताओ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, x की हाईएस्ट पावर होगी 1 और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, या तो x या y या z। तो सबको, वेरिएबल को एक साइड रखो, कांस्टेंट को एक साइड भेज दो और x की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंपल, है ना? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
x बाई 4 की वैल्यू है 2, तो ये यहां पर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, तो 2 इंटू 4, तो x की वैल्यू 8। इजी थी, आ गया, चमक गया सबको, पक्का चमक गया ना। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का, फिर अलजेब्रा आपका हो जाएगा खत्म खत्म खत्म। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 18, 4x प्लस 6 जो है 2x प्लस 18 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो जल्दी से, हो गया अटेम्प्ट। चलो तो क्या करना है, सारे के सारे वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो इसको ले जाना पड़ेगा उधर और इसको ले जाना पड़ेगा इधर। तो 4x, ये 2x यहां प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस। याद रखना प्लस को जब भी इधर से उधर लेके जाओ तो माइनस, माइनस को लेके जाओ तो प्लस, और मल्टीप्लाई को उधर लेके जाओ तो डिवाइड, डिवाइड को लेके आओ तो मल्टीप्लाई। याद रहेगा ना। चलो इज इक्वल टू, यहां 18 तो लिखा हुआ था ही, और ये आया, ये यहां प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस। तो 4x माइनस 2x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इज 12, तो x की वैल्यू आ गई 12/2। इजी था, बन गया पक्का सबको, क्या बात है। इसी के साथ अपन ने कर लिया चैप्टर नंबर 6 समाप्त समाप्त समाप्त, है ना। चलो तो अलजेब्रा हो गया कंप्लीट। कहीं कोई डाउट आया हो ना तो उसको आप दोबारा देख सकते हो। और एक और बात मैं आपको पहले बताना भूल गया, अब आप ये बात याद रखना, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगे ना, तो उसका टाइम नोट करके रख लेना कि वीडियो नंबर ये, चैप्टर ये का, ये वीडियो का, ये टाइम में, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट उस टाइम में जाकर के उसको दोबारा देख सकते हो कभी भी बाद में। कई बार ऐसा लगता है ना, समझ में तो आ गया लेकिन दोबारा देखने की जरूरत है, नोट डाउन करके रख लो कि टाइम, अच्छा 10 मिनट में, 12 मिनट में, 17 मिनट में ये देखना है। बात समझ में आई। तो ये टाइम नोट डाउन करके रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको पूरा लेक्चर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर पार्ट देखिए और काम खत्म, मेरे कैडेट्स, प्यारे प्यारे कैडेट्स, है ना। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।